हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इंडेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.3 दैट मीन्स लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फिनिश्ड कर दूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में जो हमने 5.1 किया था, तो 5.1 में हमने स्टडी किया था टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। 5.2 में हमने स्टडी किया था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स किया था, लाइक लास्ट पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पास्चिस प्राइस इंडेक्स नंबर, देन डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ये सब हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 5.2 में। तो एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग आज स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का दो मेथड है, तो मैं आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं और फिर मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 5.3, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, नाउ देर आर टू मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फर्स्ट मेथड देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, या उसका अदर नेम भी है, हम लोग उसको बोल सकते हैं वेटेड, उसको हम लोग बोल सकते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। मीनिंग दोनों का सेम है। और इसका देखो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, या आप उसको बोलो बाय यूजिंग द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अगर आप रिकॉल करोगे फॉर्मूला ना, तो हम लोगों ने 5.2 में एक फॉर्मूला किया था लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का, एग्जैक्टली वही सेम फॉर्मूला है। तो लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो यहाँ पर सेकेंड मेथड है टू कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। वी हैव सेकेंड मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली बजट मेथड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड रिलेटिव मेथड। ठीक है, अब ये देखो मेथड क्या है, सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड। फॉर्मूला इज समेशन I इंटू W डिवाइड बाय समेशन W। और यहाँ पे I क्या है आपको मालूम है, I इक्वल टू होता है प्राइस रिलेटिव। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था I इज कॉल्ड एज द प्राइस रिलेटिव, और I का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। और W क्या रहता है आपको, W इज योर P0 Q0, इट इज कॉल्ड एज द बेस ईयर वेटेज। तो एक्चुअली ना जब भी क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। I आपको दिया रहेगा डायरेक्टली और W आपको दिया रहेगा डायरेक्टली। अगर आपको I दिया नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कैलकुलेट करोगे। W अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करोगे, जहाँ पर कि आपको बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। और एक कॉन्सेप्ट हम लोग 5.3 में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रियल इनकम। तो एक देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, रियल इनकम इक्वल टू होता है इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स अगर आपको इनकम मालूम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मालूम है, तो आप रियल इनकम फाइंड आउट कर सकते हो। या तो फिर अगर आपको रियल इनकम मालूम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मालूम है, देन यू कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है,
तो ये इतना कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.3 का देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फर्स्ट कॉलम में ग्रुप दिया हुआ है आपको डिफरेंट टाइप का। यहाँ पे देखो फूड है, क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइटिंग है, हाउस रेंट है, मिसलेनियस है। और जो सेकंड कॉलम में आपको दिया है बेस ईयर, तो बेस ईयर का प्राइस दिया है और बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है। तो बेस ईयर प्राइस P0 आएगा, बेस ईयर क्वांटिटी Q0 आएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको दिया है क्वेश्चन में करंट ईयर प्राइस, तो करंट ईयर प्राइस को हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया है P0 Q0 और एक कॉलम मैंने बना दिया है P1 Q0, बिकॉज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेटिव मेथड मैंने आपको फॉर्मूला दिया था समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। सो दैट्स वाई अपने को ये 2 कॉलम आंसर के लिए एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा और बाद में फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये 2 कॉलम देखो प्रिपेयर करता हूँ, P0 Q0, दैट मीन्स बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहाँ पर लिखना है। देखो 120 इंटू 15 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1800 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 150 इंटू 20 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3000 दिस वैल्यू। नेक्स्ट 130 इंटू 30 करेंगे तो यू विल गेट हियर 3900 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 160 इंटू 10, तो वी विल गेट हियर 1600। ठीक है, और लास्ट में देखो यहाँ पर है 200 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2400। तो अगर आप इसको टोटल करोगे P0 Q0 ये कॉलम का अगर हम टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12700। आप टोटल करके चेक कर सकते हो, 12700 आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है P1 Q0 का, तो P1 इज़ द करंट ईयर प्राइस, Q0 इज़ द बेस ईयर क्वांटिटी। तो ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके आपको यहाँ पर लिखना है। 15 इंटू 170, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2550 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम लोग यहाँ पर P1 Q0 190 इंटू 20 करेंगे तो यू विल गेट हियर 3800 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू P1 Q0 220 इंटू 30 करेंगे हम लोग, सो दिस इज 0 0 3 2 6 3 2 6 6600 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू इज हियर 180 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यू विल गेट हियर 1800 आ जाएगा आपको। और उसके बाद 200 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2400। देखो, तो अगर हम लोग P1 Q0 ये कॉलम का टोटल लेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 17150 मिल जाएगा, राइट। 17150 आपको मिल जाएगा। और P0 Q0 टोटल क्या मिला आपको 12700। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम द टेबल वी गॉट हियर सिग्मा P0 Q0 का वैल्यू मिल गया आपको, देखो यहाँ पे 12700 और यहाँ पर आपको मिल गया है सिग्मा दैट इज समेशन P1 Q0 इक्वल्स टू 17150, ये वैल्यू आपको मिल गया। कैलकुलेट करना है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो फॉर्मूला अपने पास है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू फॉर्मूला इज हियर सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है सिग्मा P0 Q0 और यहाँ पर आता है मल्टीप्लाइड बाय 100। विल डू द कैलकुलेशन। सिग्मा P1 Q0 कितना निकाला हमने 17150 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 हमने यहाँ पे निकाला है 12700 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, तो अगर आप ये डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा 135.04। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो रफ पर। तो मुझे फाइनल आंसर मिल गया यहाँ पर देखो 135.04। दिस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर by using the weighted aggregative method. Now see exactly same way देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आपको ग्रुप दिया है, बेस ईयर प्राइस है, बेस ईयर क्वांटिटी है, करंट ईयर प्राइस है। तो आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, दैट इज P0 Q0 एंड P1 Q0, 2 कॉलम आपका एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखो यहाँ पर P0 Q0, हाँ दैट मीन्स ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 40 इंटू 15 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 600। नेक्स्ट 30 इंटू 10, सो दिस यू विल गेट 300।
20 into 17 you will get here 340. नेक्स्ट 60 इंटू 22 करेंगे हम लोग, सो 0 6 2 12 6 2 12 और ये 13 1320 हो जाएगा। नेक्स्ट 70 इंटू 25 करेंगे, सो दिस इज 0 7 5 35 7 2 14 14 और 3 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है 1750। एंड द नेक्स्ट कॉलम इज P1Q0 करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर का क्वांटिटी। सो दिस इज P1 दिस इज Q0 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाएंगे हम लोग। तो 15 इंटू 45 तो यहाँ पर मिलेगा आपको 675। नेक्स्ट वन देखो अभी 10 इंटू 35 किया तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 350। नेक्स्ट वैल्यू 17 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 425। नेक्स्ट 22 इंटू 70 करेंगे हम लोग, सो दिस इज 0 हियर 7 2 14 7 2 14 और ये 15 1540 आ जाएगा। एंड द लास्ट वैल्यू इज हियर 80 इंटू 25 करेंगे हम लोग, सो दिस विल बी 2000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी कॉलम आपका कैलकुलेट हो गया है। तो अगर हम लोग P0 Q0 ये कॉलम का टोटल लेंगे तो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा 4310। कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है P1 Q0, अगर आप ये कॉलम का टोटल लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4990, ये वैल्यू आपको मिलेगा। देयरफॉर फ्रॉम टेबल आई कैन राइट हियर समेशन दैट इज सिग्मा P0 Q0 का वैल्यू मिल गया है 4310 और आपको यहाँ पर मिल गया है समेशन P1 Q0 का वैल्यू कितना मिला है 4990। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको मालूम है CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू होता है दिस इज सिग्मा P1 Q0 और यहाँ पर आता है आपका डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4990 डिवाइडेड बाय 4310 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और इसको हम लोग 0 0 कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप ये डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 116.04, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो, मैंने रफ पर कैलकुलेशन किया हुआ है सो दैट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन प्रॉब्लम क्या मिल गया 116.04, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इजीली आपको आंसर मिलेगा। नाउ सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखो यहाँ पर दिया है, ग्रुप लिखा हुआ है, बेस ईयर का प्राइस है यहाँ पे और क्वांटिटी आपको दिया है बेस ईयर का, करंट ईयर का प्राइस दिया है। सो वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, P0 इंटू Q0 और नेक्स्ट कॉलम आएगा P1 इंटू Q0। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ P0 इंटू Q0, हाँ ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 132 इंटू 10 तो यू विल गेट हियर 1320 मिल जाएगा आपको। 154 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1848 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 164 इंटू 20 हम लोग करेंगे, सो दिस विल बी 0 2 4 8 2 6 12 2 1 2 3 3280 हो जाएगा। 175 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3150 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 175 इंटू 18 3150 हो जाएगा। एंड 128 इंटू 5 करते हैं हम लोग, 5 8 40 5 2 10 10 और ये 14 आएगा, 5 1 5 और यहाँ पे 6 640 मिल जाएगा आपको। तो आपका P0 Q0 कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम इज P1 Q0। तो P1 Q0 करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी, आपको ये दोनों करस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में लिखना है। तो 170 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1700। तो 12 इंटू 160 करेंगे तो आपको मिलेगा 1920 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज 20 इंटू 180 करते हैं हम लोग, सो दिस इज 0 0 18 2 ये 36 3600 हो जाएगा। 18 इंटू 195 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3510 3510 आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज 5 इंटू हम लोग 120 करेंगे, सो दिस यू विल गेट हियर एज अ 600। तो ये कैलकुलेशन हो गया आपका। सी, अगर हम लोग ये P0 Q0 ये कॉलम का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10,238 मिल जाएगा। और अगर हम लोग P1 Q0 का टोटल लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11,330 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम का टोटल हो गया, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर फ्रॉम द टेबल। तो फ्रॉम द टेबल सिग्मा P0, तो फ्रॉम द टेबल सिग्मा P0 Q0 का वैल्यू कितना मिल गया है आपको यहाँ पर 10,238 ये वैल्यू मिल गया।
एंड देन सिग्मा P1Q0, हाँ सिग्मा P1Q0 का वैल्यू मिल गया 11,330, 11,330। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो फॉर्मूला अपने पास है, यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू फॉर्मूला इज सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सिग्मा P1Q0 आपको दिया है 11,330 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इज 10,238 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 110.67, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज 110.67, ये आपका फाइनल आंसर देखो है। सम सॉल्व हो गया आपका। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, बेस ईयर वेट्स W एंड करंट ईयर प्राइस रिलेटिव I दिया है, दीज आर द गिवन बिलो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा दिया है वो प्राइस रिलेटिव I दिया है एंड आपको वेटेज दिया है W दिया हुआ है। तो जब भी I और W दिया रहेगा सो वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड, ये आपको मालूम है। तो सिंपली क्या करना है, देखो आपको ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर फूड है, क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइटिंग है, हाउस रेंट है, मिसलेनियस है। तो मैंने एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया है टोटल का। देन आपको दिया है आई, प्राइस रिलेटिव आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन आपको वेट भी दिया है, यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, दीज वैल्यूज आर गिवन हियर। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया है टोटल का, ठीक है। और मैंने देखो यहाँ पर एक रो बनाया है आई इंटू डब्ल्यू का, बिकॉज जो अपना फॉर्मूला है उसमें आई इंटू डब्ल्यू का कैलकुलेशन चाहिए अपने को। जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आई का वैल्यू दिया है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको डब्ल्यू दिया है। आई इंटू डब्ल्यू मीन्स ये दोनों कॉलम को, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 70 इंटू 5 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 350, 90 इंटू 3 किया तो ये मिल जाएगा 270, 100 इंटू 2 तो 200 हो जाएगा, 60 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 240। देखो ये वैल्यू यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 80 इंटू 6 करेंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा आपको 6 8 तो ये मिल जाएगा आपको 480, ओके। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अपने को W का टोटल लेना है और IW का टोटल लेना है। तो W का टोटल करेंगे हम लोग 6 और 4 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5 किया तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको टोटल 20। और अगर हम लोग 350 प्लस 270 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 480 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1540 मिल जाएगा। कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो। सो फ्रॉम द टेबल आई कैन राइट हियर, देयरफॉर फ्रॉम द टेबल सिग्मा W, हाँ सिग्मा W मीन्स W के रो का टोटल कितना आ रहा है 20, एंड देन यहाँ पे आपको मिल रहा है सिग्मा IW के रो का टोटल कितना है 1450। देन बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा IW डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिग्मा W। सो दिस इज इक्वल टू 1540 और यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा आपका 20। सिंप्लीफाई करेंगे सो देखते क्या आता है, 2 7 77 आंसर आएगा आपको। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 77। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ सी क्वेश्चन में 5 देखो आपको दिया है, सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। आपको प्राइस रिलेटिव आई दिया है और वेट्स आपको डब्ल्यू दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको फैमिली बजट मेथड यूज़ करना है। सो देखो यहाँ पे आई का वैल्यू दिया है आपको रो में, सेकंड रो में आपको डब्ल्यू का वैल्यू दिया है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक आई इंटू डब्ल्यू का रो में यहाँ पे बनाऊंगा और यहाँ पे एक आपका टोटल का कॉलम बनेगा। सो निकालते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे आई इंटू डब्ल्यू, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई एंड डब्ल्यू मल्टीप्लाई करके रो में लिख देंगे हम लोग। तो 400 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका 1200, 300 इंटू 3 सो दिस इज योर 900, 150 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 600, 120 इंटू 5 सो दिस इज अगेन 600, 100 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 200। ये तो हम लोग क्या करेंगे, ये W के वैल्यू का टोटल लेंगे। सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 और 15 और 2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 17। देन हम लोग क्या करते हैं, IW के रो का टोटल लेंगे तो 1200 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 200 तो ये आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3500। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा, हाँ ये हो जाएगा आपका सिग्मा W
तो सिग्मा डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिल गया आपको 17 और यहाँ पर आपको सिग्मा आई इंटू डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिला है 3500। बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड फॉर्मूला आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू होता है फॉर्मूला इज सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय हियर सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा आई डब्ल्यू इज 3500 और यहाँ पे डिवाइड बाय कितना करेंगे हम लोग 17। तो 3500 डिवाइड बाई 17 करोगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 205.88। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ 205.88। ठीक है, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर आ गया, सम सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 दिया, एग्जैक्टली सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर व्हेन प्राइस रिलेटिव इज गिवन हियर। आपको आई दिया है एंड आपको यहाँ पे बेस ईयर का वेट्स दैट इज बेस ईयर का वेट्स यानी कि W दिया है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड। एग्जैक्टली सेम वे आपको सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखो आई का वैल्यू दिया है, प्राइस रिलेटिव आपको W दिया है, दीज आर द बेस ईयर वेट्स। और तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो बनाऊंगा I इंटू डब्ल्यू, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। सो 200 इंटू 30 करेंगे, सो 0 0 0 और ये 6 हो जाएगा 6000। 150 इंटू 20 करेंगे, 0 0 15 2 30, सो दिस इज़ 3000 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड दिस इज़ 1200 हो गया आपका। ये मल्टीप्लाई करोगे 0 0 और ये 7200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड देन ईयर 80। ठीक है, अगर ये आई डब्ल्यू वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 25,400। ठीक है, आप एडिशन करके देख सकते हो 6000 प्लस 3000 प्लस 1200 प्लस 7200 प्लस 8000 यू विल गेट 25,400। देयरफॉर फ्रॉम टेबल आई गॉट समेशन आई तो फ्रॉम टेबल अपने को क्या मिल गया, देखो समेशन डब्ल्यू का वैल्यू मिल गया आपको 150 और यहाँ पर आपको देखो समेशन आई डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पर 25,400। वी वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल टू होता है सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है सिग्मा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला इसका है। सिग्मा आई डब्ल्यू इज़ 25,400 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इज़ हियर 150। तो अगर मैं ये डिवाइड करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 169.33। ठीक है, तो मैंने रफ में कैलकुलेशन किया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, आपको 169.33 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज़ 169.33। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखो और कैलकुलेशन पे फोकस करो, आपको इजीली आंसर आते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ 150। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको टेबल में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आपको पहले से दिया हुआ है 150। ठीक है, और आपको यहाँ पे टेबल दिया है, देखो यहाँ पे आई दिया है, प्राइस रिलेटिव है 180 120 300 100 160 दिया है। देन यहाँ पे w आपको वेट्स दिया है बेस ईयर का, 4 है 5 है 6 है और x यहाँ पर मिसिंग है, ये क्वांटिटी अपने को फाइंड आउट करना है। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, 180 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 720 आ जाएगा। 120 इंटू 5 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 600। 300 इंटू 6 करेंगे 0063 1800। 100 इंटू x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x। 160 इंटू 3 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 480। क्या करेंगे, अभी W का टोटल लेंगे, देखते कितना आता है। 5 + 4 9, 9 + 6 कितना आएगा 15, 15 + 3 किया तो 18 हो जाएगा, 18 + x आएगा। हाँ, तो W का जो टोटल है वेट्स का वो 18 + x आएगा। ये हम लोग ऐड करेंगे 720 + 600 + 1800 + 480। इसका एडिशन अगर आप करोगे तो आपको 3600 मिलेगा, 3600। बट यहाँ पे प्लस करना है 100x, तो आपका ऐड होगा नहीं सेपरेटली, तो प्लस आपको यहाँ पे लिखना है 100x, तो ये हो जाएगा 100 इंटू x। देयरफॉर फ्रॉम द टेबल, तो आपको यहाँ से टेबल से देखो क्या वैल्यू मिलता है, सिग्मा W का वैल्यू मिल जाएगा वेट्स का 18 + x मिलेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा
सिग्मा, दिस इज़ IW, सिग्मा IW का वैल्यू आएगा 3600 प्लस आएगा आपका यहाँ पर 100x, ये वैल्यू हो गया। आपने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ 150 दिया है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अपने पास देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सिग्मा, यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला है IW डिवाइडेड बाय दिस इज सिग्मा W रहता है, सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो मैं यहाँ पर CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 150 है तो 150 लिखूंगा इक्वल्स टू सिग्मा IW, सिग्मा IW कितना निकाला हमने यहाँ पे 3600 प्लस ये 100x है डिवाइडेड बाय सिग्मा W का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 18 प्लस x। देखो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 2700 प्लस हो जाएगा आपका 150 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 150x इक्वल टू यहाँ पर है 3600 प्लस यहाँ पर आएगा आपका 100x। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कितना आता है यहाँ पर। सो सी 150x और वहाँ पे 100x है तो 100x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 150x माइनस 100x, तो ये हो जाएगा आपका 50x इक्वल्स टू यहाँ पे 3600 है 2700 वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका। सो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। सो दिस विल बी 50x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3600 माइनस 2700, तो ये जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा यहाँ से 900। सो दिस x इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 50 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 18 आएगा। हाँ, तो वैल्यू ऑफ x इज़ 18, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 200, और यहाँ पे आपको देखो डेटा दिया है, ग्रुप दिया है, तो यहाँ पे i का वैल्यू दिया है, प्राइस रिलेटिव आपको ये वैल्यू सब दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको सेकंड जो रो है W दिया है, दैट मीन्स वेट दिया हुआ है बेस ईयर क्वांटिटी का 4 5 3, और यहाँ पे y मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है, और ये 2 दिया है आपको। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे I इंटू W, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 720, 120 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 600, 160 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 480, 300 इंटू वाई, सो दिस विल बी योर 300 इंटू वाई हो जाएगा 200 इंटू 2, सो दिस वैल्यू विल बी योर 400। अब टोटल ले लेंगे हम लोग, W के कॉलम का टोटल लेते हैं, देखो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 कितना आएगा 14, तो 14 और ये प्लस y को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। ये अगर हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2200 प्लस करना पड़ेगा आपको ये 300 इंटू वाई को ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रॉम द टेबल आई विल राइट द वैल्यू, तो टेबल से वैल्यू मिलेगा सिग्मा W इक्वल टू मिल गया आपको 14 प्लस वाई, और यहाँ पर देखो आपको सिग्मा दिया है IW, तो सिग्मा IW का वैल्यू कितना आएगा 2200 प्लस यहाँ पर देखो 300 y है। फॉर्मूला आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, तो ये होता है CLI इक्वल टू फॉर्मूला इज सिग्मा IW डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है सिग्मा W। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज गिवन हियर 200, तो ये वैल्यू आपको 200 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा IW कितना निकाला हमने यहाँ पर 2200 प्लस है ये 300 इंटू वाई, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय सिग्मा W कितना निकाला हमने 14 प्लस वाई, ठीक है 14 प्लस वाई, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 200 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 14 2 28, ठीक है 2800 प्लस 200 इंटू वाई, सो दिस इज़ 200 इंटू वाई इक्वल्स टू दिस इज़ 2200 प्लस है यहाँ पर 300 वाई, तो मैं देखो कैलकुलेशन करता हूँ, देखो यहाँ पर सो 200 वाई और यहाँ पे 300 वाई है, तो और ये 2800 है, तो ये हो जाएगा 2800 और ये 2200 आकर के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 300 वाई माइनस 200 वाई, सो दिस विल बी योर 100 वाई। तो कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 600 इक्वल टू 100 वाई, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका यहाँ से मिल जाएगा 6, तो y का वैल्यू देखो 6 हो गया, तो सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने जस्ट जो है क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो आपको ईयर दिया है 1995 और नेक्स्ट आपको दिया है 1999, ठीक है। ईयर 1995 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 140 लिखा है, एंड अ पर्सन अर्न्स ₹11,200
पर मंथ इन दैट पर्टिकुलर ईयर 1995। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ फॉर द ईयर 1999 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 200 देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द पर्सन। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आज वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था रियल इनकम का, तो रियल इनकम का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इजीली एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर रियल इनकम इक्वल टू, ठीक है, रियल इनकम इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, रियल इनकम इक्वल टू फॉर्मूला होता है दिस इज इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो आपको इनकम, आपको रियल, यहाँ से हम लोग रियल इनकम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका रियल इनकम, दिस इज रियल इनकम इक्वल्स टू, सो इनकम फॉर द ईयर यहाँ पर दिया देखो 1995 कितना है 11,200, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11,200 और यहाँ पे क्लास दिस वन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है 140 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं 0 और ये 0 कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1120 इंटू 100 डिवाइड बाई 14। तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 8,000 रुपीज़ मिलेगा। आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखो आपको मिल गया रियल इनकम इक्वल टू हो गया आपका 8,000। अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आई विल राइट हियर रियल इनकम इक्वल्स टू, हाँ अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, रियल इनकम इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला है इनकम होता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रियल इनकम कितना निकाला हमने 8,000, तो आई विल राइट हियर 8,000 इक्वल्स टू, ठीक है, इनकम आपको फाइंड आउट करना है फॉर द ईयर 1999, तो ये एक्स एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1999 इज 200, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 200 और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाइड बाय 100 है फॉर्मूले में, तो दिस 20 एंड दिस 20 कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16,000। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। सो इनकम फॉर द ईयर 1999 इज़ ₹16,000, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको ये रियल इनकम का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। इट मींस इंडेक्स नंबर चैप्टर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।